मूवी का नाम है डीप वाटर। बहुत ही जबरदस्त फिल्म है, मजा आ जाएगा आपको। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमने पहले रिक को देखा। रिक कल अपनी लास्ट प्लेन उड़ाने वाले थे, फिर वो रिटायर हो जाएंगे। अब हमने बैन को देखा। बैन एयरफोर्स में था और उसे वहां से निकाल दिया गया, इसलिए वो एयरलाइन में पायलट का एम्प्लॉय बन गया। इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब चल रही थी, जिस वजह से ये अपनी फैमिली से दूर रह रहा था। कैरेडैन एयरपोर्ट के बाहर सिगरेट पी रहा था। गार्ड ने उसे ऐसा करने से मना किया। इससे उसके आगे तो इसने सिगरेट फेंक दी, पर फिर जला ली। इसने अपना पावर बैंक बैग में रख लिया, जो कि अलाउ नहीं था। बेन और रिक भी एयरपोर्ट आ गए। रिक आज बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसकी लास्ट यात्रा होगी। इधर डैन झूठ बोलता है कि उसके बैग में कोई पावर बैंक नहीं है। इधर डंकन की बेटी कोरा को हवाई यात्रा से डर लगता था। वो प्लेन में नहीं बैठना चाहती थी, पर बहन उसे विश्वास दिलाता है कि उसे कुछ नहीं होगा। हवाई यात्रा बहुत कंफर्टेबल होती है। कोरा अपनी स्टेप मॉम और भाई को पसंद नहीं करती थी। इसकी स्टेप मॉम फिन के कपड़ों में ट्रैकर लगा देती है और उसे फोन से कनेक्ट कर दिया ताकि फिन कहीं खो जाए तो उसे ट्रैक किया जा सके। इधर कुछ अमेरिकन और चाइनीज प्लेयर्स भी जा रहे थे। तभी एक अमेरिकन मैक्स से लीजा से बदतमीजी करने लगा। सैम से मैक्स की बहस हो गई। इधर डैन का बैग प्लेन के कार्गो एरिया में शिफ्ट हो गया। सब लोग प्लेन में बैठ गए। पायलट रिक बेन से नाराज हो गया क्योंकि वो बार बार सेफ्टी को चेक कर रहा था। हमें पता चला बेन को एयरफोर्स से इसलिए निकाला था क्योंकि वो अपने सीनियर की बात नहीं मानता था। रिक बताने लगा कैसे ये उसकी लास्ट जर्नी है, फिर वो रिटायर होगा। इसके लिए रिक खुश था। इधर मैट की जान पहचान एक ओल्ड लेडी बैकी से हो गई। आसमान में बिजली कड़क रही थी, इसलिए प्लेन में हल्का सा झटका लगा। बैकी मैट को बताती है कि वो ग्रैंड मदर बन चुकी है। लीजा ने सैम को एक लेटर दिया था। उसने कहा, तुमने मेरा लेटर अभी तक क्यों नहीं पढ़ा? सैम का कहना था वापस चाइना आने के बाद वो लेटर जरूर पढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे पर इजहार नहीं किया। डंकन कोरा को समझाता है कि लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, पर कोरा इसकी कोई बात नहीं सुनती। डंकन और उसकी वाइफ वॉशरूम में रोमांस करने लगे। इधर डैन के पावर बैंक की वजह से आग लग गई। फिर ने देखा मॉम डैड गायब है। फिर ने कोरा से पूछा, कोरा इसे पसंद नहीं करती थी इसलिए इसे पीछे भेज दिया। क्यों ढूंढने लगा तो मैट के पास आ पहुंचा, जो उस वक्त गेम खेल रहा था। मैट इसे अपने साथ गेम खिलाने लगा। कार्गो एरिया में भीषण आग लग चुकी थी, जिस बात की खबर बैन को लग गई। बैन ने कंट्रोल रूम में ये बात बताई और पास के किसी एयरपोर्ट में लैंडिंग करने का डिसाइड किया और प्लेन की ऊंचाई कम कर दी। पायलट ने दो ऑफिसर को कार्गो एरिया में आग बुझाने भेज दिया। इधर कोरा डेड को ढूंढती हुई वॉशरूम के बाहर आके आवाज लगाने लगी। आग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। एक सिलेंडर बाहर आ गया और प्लेन में खोल कर दिया। कोरा हवा के प्रेशर से उस तरफ जाने लगी। तभी लीजा ने उसे पकड़ लिया। सब ऑक्सीजन मास्क पहनने लगे। कोरा का डैड टॉयलेट में बेहोश हो चुका था। चीजों के गिरने से लोग घायल होने लगे। सैम को लीजा की चिंता होने लगी, पर वो सही सलामत कोरा के साथ बैठी हुई थी, इसलिए सैम यहाँ बैठ गया। हवा के प्रेशर से सब चीजें छेद की तरफ खींची जा रही थी और ये पनौती अब भी सिगरेट पी रहा था। तभी इंजन क्रैश हो जाती है। सबकी हालत खराब होने लगी। तभी एक और बड़ा हिस्सा टूट गया। हवा के प्रेशर से सब बाहर जाने लगे, सिवाय इस पनौती के। तभी इनका दूसरा इंजन भी फेल हो गया। आसपास कोई एयरपोर्ट भी नहीं था जो ये लैंड कर सके। नीचे ओशियन था, इन्हें समुद्र में ही लैंडिंग करनी पड़ेगी। इन्होंने अनाउंस किया कि प्लेन महासागर में क्रैश होने जा रही है। सब डर गए और अपनी मौत को याद करने लगे। आखिरी पलों को याद करने लगे, क्योंकि अब बस मौत थी। समुद्र में गिरते ही प्लेन बेकाबू हो गई, पानी के अंदर जाने लगी। चट्टान के टकराने से प्लेन कट गया और अंदर पानी जाने लगा। तेज प्रेशर के साथ पानी आने लगा। प्लेन पूरी तरह क्रैश हो गई और उसके मलबे कई किलोमीटर तक फैल गए। पैन रिक को उठाने लगा। फॉर्चुनेटली कोरा जिंदा बच गई। रिक का पैर फंस चुका था। पैर उसके पैर को निकालने लगा। पानी के प्रेशर से कांच टूट रहा था। उन्होंने प्लेन के दूसरे हिस्से को देखा, जहाँ कई सारे लोग मर चुके थे। सैम लीजा को ढूंढने लगा, पर वो गायब थी। इसे लग रहा था लीजा कहीं पानी में डूब के मारी गई। इधर तीसरा हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। मैट को होश आ गया। इसने कोरा के भाई फिन को उठाया। यहाँ जोई नाम की एयर होस्टेस भी जिंदा बची थी। इधर लीजा जिंदा थी। तभी उसे पानी के अंदर किसी ने खींचा। वो जल्दी से मलबे के ऊपर आ गई। इसके पैर पर चोट आ चुका था। रिक का पैर फंस चुका था, वो नहीं निकल रहा था। कभी भी कांच टूट सकता था। रिक ने इन्हें बाहर जाने को बोला, करने को कुछ नहीं था। ये बाहर आ गए और रिक अपनी मौत का इंतजार करने लगा। इधर दूसरा हिस्सा कुछ इस तरह अंदर डूबा हुआ था। इधर डंकन यानी कोरा के डैड को जैसे ही होश आया, वो मारा गया। अब बारी थी रिक की। कांच टूट गया और वो ही मारा गया। इधर बैकी जिंदा थी।
चारों ऊपर चढ़ने लगे, अंदर पानी आ रहा था। बेन ने कहा मुझे ईएमटी डिवाइस को ढूंढना होगा, उसके थ्रू ही हम सिग्नल भेज सकते हैं कि हम कहाँ हैं, नहीं तो लोगों को हमें ढूंढने में कई दिन लग जाएंगे। टीना एक अच्छी स्विमर थी, उसने डिवाइस को ढूंढने का फैसला किया और पानी में कूद गई। तभी उन्होंने देखा पानी में शार्क है। ये टीना को आवाज लगाने लगे, पर वो समझ नहीं पाई। शार्क इसके आसपास आ गया, या लाइफ बोट से इसके पास आने लगे। तभी शार्क ने इसे खींच लिया, वो टीना पर हमला करने लगा। बैन इसके पास आ गया और इसे ऊपर खींचने लगा, पर वो बच नहीं पाई। शार्क इन्हें मारने की कोशिश करता है, पर बैन ने उसे मार के भगाया। इधर इनका मलबा एक चट्टान के ऊपर टिका था, इसलिए वो डिसबैलेंस हो रहा था। आदमी ने जल्दी लड़की को खींचा। मैट ने संभाल रहा था कि कुछ नहीं होगा, हमें कोई बचाने आ जाएगा, और फिर इनको ऐसा नहीं लग रहा था। सैम सबको कह रहा था हमें पानी में जाना होगा, ये मलबा एक चट्टान पर टिका हुआ है, कहीं भी पलट सकता है। पर मैक्स इसकी बात नहीं मानता। इनमें बहस होने लगी, सब बाहर जाने लगे ताकि मलबे पे ज्यादा लोड ना पड़े। डैन छुप कर बैठ रहा था कि कोई उसे बाहर जाने को ना बोले। लिजा तैरती हुई किम के पास आ गई, तभी पानी में शार्क ने हमला कर दिया, जिससे मैक्स के दो दोस्त मारे गए। इससे मैक्स बहुत गुस्सा हुआ और सैम को मारने लगा, क्योंकि इसी ने सबको बाहर निकलने को कहा था। बेन ने इसे शांत किया, वो तो मारे गए, अब तुम भी मरना चाहते हो क्या? इधर ये समझ गए थे इन्हें कोई बचाने नहीं आने वाला, खुद ही निकलना होगा। जो ही बाहर जाने का रास्ता ढूंढने का डिसाइड करती है, पर मैट ने जाने का डिसाइड किया। मैट पानी के अंदर चला गया और निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। फाइनली ये बाहर आ गया जहां लोग डेड पड़े थे। तभी शार्क ने एक आदमी को मार डाला, जिसे देख इसकी जान निकल गई। इधर डैन पेन के एयरलाइन को कोस रहा था। मैन ने सबको शांत किया और बोट निकाली। इसके बाद कंट्रोल रूम में सिग्नल भेजने वाली डिवाइस निकाला। सब बोट में बैठने लगे। बेन ने देखा कोरा पानी में चली गई है। इसने जल्दी डिवाइस डैन को पकड़ा दी और फिर कोरा को शार्क से बचाया। तभी पानी का तेज प्रेशर आया, जिसे सैम दूर आके गिरा। डैन ने बोट में चढ़ने के चक्कर में डिवाइस गिरा दी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी सिग्नल भेजने के लिए है। इधर सैम ने मैक्स की जान बचाई, नहीं तो वो पानी में डूब के मर जाता। बेन ने इसे डिवाइस मांगा, इसकी लापरवाही देख इसे डांटने लगा, और ये पनौती उल्टा बेन को कहने लगा ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी नहीं। सैम इनसे हेल्प मांगने लगा। तभी यहाँ दो शार्क आ गए। डैन उनके पास जाने से मना करने लगा, इसे बस अपनी जान की पड़ी थी। कहने लगा सब लोग तुम्हारे वजह से मारे गए हैं। बेन ने भी इसे एक रख के दिया, अगर पता चल जाए कि प्लेन इसकी वजह से क्रैश हुआ है तो इसकी खैर नहीं। इधर ये मैट के वापस आने का इंतजार कर रहे थे और इन्हें मौत ने घेर लिया था। ये जल्दी इनके पास आने लगे और इन्हें ऊपर खींचा। सैम मरते मरते बचा। मैक्स ने इसे थैंक्स कहा। इधर जॉय ने निकलने का डिसाइड किया। इसके बाद वो बैकी को भी यहाँ से निकालने जाएगी। जॉय और फिन बाहर का रास्ता ढूंढने लगे, तो ये मैट की लाश पली, जिसे प्रोबेबली शार्क ने मार दिया होगा। दोनों ऊपर आ गए। यहाँ एक लाइफ बोट भी थी। इन्हें एक प्लेन दिखी, सब आवाज लगाने लगे। बैन ने कहा उन्होंने हमें देख लिया होगा, वो मदद लाने गए हैं। इधर जॉय ने लाइफ बोट खोला, तभी शार्क ने उन पे हमला कर दिया। उसने खुद को छुड़ाया और फिर दोनों बोट पर चढ़ गए। जॉय का पैर घायल हो गया था, वो बेहोश हो गई। फिर हेल्प की आवाजें लगाने लगा। इधर पानी बेकी के मुंह तक पहुंच चुका था। वो जानती थी अब वो मरने वाली है। बेकी लास्ट टाइम अपनी पोती को याद करती है। हमने देखा एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर सबको ढूंढ रहा होता है, दूसरी तरफ एक चाइनीज शिप मछलियां पकड़ रहा होता है। तभी शिप के कैप्टन को पता चला एक प्लेन क्रैश हुआ है और उनकी शिप प्लेन के आसपास ही है। सब लोग हेल्प का इंतजार कर रहे थे। मैक्स दोबारा सैम को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है और लीजा को प्रपोज करने को कहा। कोरा अपने डैड के मौत से दुखी थी, कहने लगी अब वो कभी अपने भाई फिन से नफरत नहीं करेगी। वैन ने कहा उसका एक बेटा और डॉटर है। तभी हेलीकॉप्टर इन्हें रेस्क्यू करने आ गया। सब लोग खुश हो गए। एक स्विमर नीचे उतरने लगी, सब मना करने लगे पानी में मत जाना, पर ये समझ नहीं पाए। तभी शार्क ने हमला कर दिया, लड़की को पानी के अंदर ले जाने लगा, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और सब पानी में गिर गए। इधर शिप को सर्वाइवर्स दिख गए। डैन ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, एक लड़की ने इसे ऊपर खींचा। डैन ने लड़की को ही पानी में गिरा दिया, जिससे लड़की मारी गई और पनौती की जान बच गई। तभी शिप यहाँ आ गया, पर वो किसी कारण और आगे नहीं बढ़ रही थी, इसलिए इन्हें उनके पास जाना होगा। बैन ने देखा कोरा गायब है, सब उसे आवाज लगाने लगे। कोरा दूर एक मलबे के ऊपर खड़ी थी। बैन उसे बचाने जाने लगा बिना अपनी जान की परवाह किए। शिप का कैप्टन ये देख रहा होता है। शार्क बैन के पीछे थे। ये कोरा के पास आ गया और कोरा को ले जाने लगा। कैप्टन ये देख रहा होता है और सारी मछलियों को पानी में फेंकने को कहा। इधर कई सारे शार्क इन्हें घेर लेते हैं।
बेन ने फायर गन से एक को मार डाला और तभी मछलियों को फेंकने के वजह से सारे शार्क उस तरफ चले गए और उनकी जान बच गई। डैन ने सिगरेट का पैकेट देखा, उसे उठा के पीने लगा। तभी शार्क ने उसे ब्रूटली मार डाला, जिसका किसी को भी घंटा दुख नहीं हुआ। इन सबकी जान बच गई। सैम ने लीजा को प्रपोज किया, दोनों में किस हुआ। कोरा को याद आया उसके भाई को वो ट्रैक कर सकती है। उसने बेन के फोन से उसे ट्रैक किया, वो पास में ही था। इन्होंने शिप घुमा ली और उसके पास आ गए और दोनों को रेस्क्यू किया। अगर कोरा को याद ना आता तो दोनों यहीं फंसे रह जाते। बेन अपनी फैमिली को मिस करता है और उन्हें फोन करके बताया वो जिंदा है, मैं घर आ रहा हूँ। वो खुश हो गए। तो कैसे लगी आपको ये मूवी, कमेंट में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।